आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर दीजिए ताकि आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर सकें। कब नोटिफिकेशन मिलेगा? जब बेल आइकन आप प्रेस करेंगे, ठीक है। और जुड़िए हमारे साथ में, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जो कि आप सभी लोगों के हित के लिए सर्वोपरि कार्य करता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए खबरों की श्रृंखलाओं की शुरुआत करते हैं और आप सभी लोगों को बताते हैं जो एक घोर निराशा का वातावरण आप लोगों ने क्रिएट कर रखा है, उन सारी चीज़ों का निराकरण करते हैं और विद्यार्थियों के मन की आशंकाओं को दूर करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर के विद्यार्थियों में हमेशा ही असंतोष का माहौल रहता है, क्योंकि उनके माध्यम से अगर कोई भी विज्ञापन जारी किया जाता है तो वो 5 साल 7 साल में कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिससे विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और जो वैकेंसीज होती हैं उसके पहले की ढेर सारी वैकेंसियां जो है वो क्लियर हो जाती हैं, लेकिन कुछ वैकेंसियां लटकी की लटकी रह जाती हैं। जैसे आपका लेखपाल भर्ती और आपका वीडियो री एग्ज़ाम, वीडियो की नई वैकेंसी, गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी, क्लर्क की वैकेंसी, ये तमाम तरीके की वैकेंसियां हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक सरदर्द है ना। वो परीक्षा तो दे करके बेचारे चले आते हैं, लेकिन परिणाम ही नहीं आ पाता है। परिणाम तब आता है जबकि मतलब उस परिणाम की उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, पता लगे कहीं और सिलेक्शन हो गया उनका, है ना। तो ये सिस्टम जो है वो थोड़ा सा पारदर्शी बनाना पड़ेगा, उसको जो है मतलब चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए कार्मिक विभाग से लेकर के शासन स्तर पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आप सभी लोगों के सामने है। स्वयं अधिकारियों ने जो सूचनाएं आप सभी लोगों को दी गई थी कि लेखपाल का रिजल्ट बन करके तैयार हो चुका है, और इस पर जब हाई कोर्ट का एक कॉमन नंबर का एक आदेश आया था तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में सवाल हो गया था कि मतलब ये रिजल्ट अब कब तक आएगा। तो हमने आपसे पहले भी कह दिया था कि इसमें कुछ ज़्यादा रद्दोबदल करने की उन्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उन्होंने गलतियां की हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही उस चीज़ को फॉलो कर लिया था। कोर्ट का आदेश आया और उन्होंने उसका पालन तुरंत कर लिया, ठीक है। तो आप लोगों का जो ये परिणाम है, किसका परिणाम? लेखपाल भर्ती का। क्योंकि लेखपाल भर्ती का परिणाम बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए सरदर्द बना हुआ है। सरदर्द उनका बहुत जल्दी ही दूर होने वाला है और ये परिणाम आप सभी लोगों को 15 मार्च के पहले देखने के लिए मिल जाएगा। परीक्षा नियंत्रक वहाँ के और सचिव महोदय का एक संयुक्त जो बयान है, वो जो परीक्षा नियंत्रक महोदय ने बोला वही सेम टू सेम आपके सचिव महोदय ने भी बोला। चूँकि दोनों अधिकारियों से वार्ता की गई है, दोनों अधिकारियों से मुलाकात की गई है और यूपी ट्रिपल एस सी की कार्यप्रणाली को लेकर के उनसे सवाल भी किए गए थे। उन्होंने बेझिझक होकर के इसका आंसर दिया है। जब उनसे इस बात को लेकर के जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया कि वीडियो री एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम जो कि लगभग 5 साल पुराना है ना, और इसमें बहुत सारी संसाधनों का दुरुपयोग भी हुआ था, जिसकी वजह से इस परीक्षा को निरस्त करना पड़ा था और फिर से इसका एग्ज़ाम कराने की ड्यू डेट कभी आई ही नहीं कि कब इसका एग्ज़ाम होगा। सभी के सभी लोग भूल चुके थे। कुछ विद्यार्थियों ने इस बला को हमारे हवाले किया कि सर ऐसी सी चीज़ें हैं, वीडियो एग्ज़ाम कब तक होगा। तो मुझे पता ही नहीं था कि वीडियो एग्ज़ाम क्या है, कैसे पेंडिंग है, कैसी चीज़ें हैं। और जब यूपी ट्रिपल एस सी के लिए अपनी टीम मैंने लगाई तो सारी चीज़ें जो है मतलब वो सामने आने लगी। लेकिन चिंता मत करिए, वीडियो एग्ज़ाम आप सभी लोगों का 100% अनाउंस हो जाएगा 12 मार्च के बाद। 12 मार्च के बाद जो है इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा और यूपी ट्रिपल एस सी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 21 से 25 दिन का टाइम देगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देगा, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारियां अपनी करते रहिए, रीजनिंग विजनिंग हिंदी हिंदी एकदम लपेटते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कंपटीशन जो है मैं तो मानता हूँ कि शून्य है, ठीक है ना। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो पक्का है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। इसमें ट्रिपल सी वाला जो मैटर है वो भी सॉल्व कर लिया गया है और आगामी समय में जो वीडियो की नई वैकेंसी आएगी उसमें भी आप सभी लोगों को कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिल सकते हैं,
ठीक है, तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। और यदि आप सभी लोगों को टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना है और सफल होना है। सम्मिलित होना और सफल होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपको सम्मिलित होना है तो आप सम्मिलित होइए, कोई दिक्कत नहीं, फार्म भर दीजिए और सिर्फ ऐसे ही एग्ज़ाम दे दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको सम्मिलित होकर के उसमें सफल होना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो आप हमारे नोट्स आदि को ले सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग नोट्स की बुकिंग कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि इस पीईटी के रिजल्ट के बाद आप लोगों को कौन सी बड़ी वैकेंसीज देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो मैं पहली वैकेंसी की आपको जानकारी देता हूं। ये पहली वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए होगी गन्ना पर्यवेक्षक की, ठीक है। दूसरी वैकेंसी होगी आप सभी लोगों को जो मिलेगी वीडियो की, वीडियो का नया विज्ञापन। और ये री एग्ज़ाम पहले हो जाएगा, उसके बाद नया विज्ञापन आप लोगों के सामने आएगा। और लगभग 3500 पदों पर आप सभी लोगों को क्लर्क की आधी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, पूरी वैकेंसी नहीं, आधी वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद जब फिर से पीईटी हो गया तब जो है और भी क्लर्कों की वैकेंसी को जारी किया जाएगा। तो अमूमन 9, 9.5 या 10,000 वैकेंसी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। अब आप कहेंगे कि सर लेखपाल का जो है जानकारी प्राप्त हुई थी, आपने स्वयं भी जानकारी दी थी कि 10,000 से अधिक पद खाली हैं, वो समाचार पत्रों में भी आया था, है ना। जब आप लोगों के सामने ये चीज़ें रखी गई कि 12,776 पद जो है वो रिक्त हैं लेखपालों के, तो आप सभी लोगों के मन में एक उत्साह भर गया कि इतनी बड़ी वैकेंसी हमें मिलेगी। लेकिन अभी ये वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी, अभी एक बार पीईटी और होगा, ठीक है ना, नई पीईटी होगा और आपको थोड़ी थोड़ी मतलब जो है आधी आधी वैकेंसियाँ मान के चलिए लगभग 6500 या 6800 पदों पर आप सभी लोगों को लेखपाल का नया विज्ञापन इसी पीईटी में मिलेगा। उसके बाद जो पीईटी होगी उसके लिए भी कुछ पद रखे जाएंगे, है ना। और लैब टेक्नीशियन के भी काफ़ी सारे जो है पद रिक्त हैं, तो लैब टेक्नीशियन के भी जो है पद आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। और कुछ समाज कल्याण विभाग से भी भर्तियां हैं, उसके भी डिपार्टमेंट की हैं, कुछ आपके मुख्य सेविका आदि के भी रिजल्ट्स और आपके वैकेंसी वगैरह जो है वो पेंडिंग में है, उनके भी आवेदन लिए जाएंगे और उसके भी फॉर्म जो है वो आउट किए जाएंगे। निश्चिंत रहें, इसके लिए आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। यूपी ट्रिपल एससी इस समय अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है और जो आप लोगों को परीक्षाओं के परिणाम वगैरह जो है पेंडिंग हैं, वो सारे पेंडिंग परिणाम बहुत जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे। और जो शासन से निर्देश इन लोगों को प्राप्त हुआ है कि भैया ऐसी बात है 15 अप्रैल को पहले पहले सारी चीज़ें जो है आप डिक्लेयर करिए, जितनी भी आपकी पेंडिंग प्रक्रिया है सब कुछ कंप्लीट करिए। मतलब 15 अप्रैल को पहले तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि वीडियो एग्ज़ाम आप सभी लोगों का कब तक होगा, ठीक है ना। 15 अप्रैल के पहले इनको पेंडिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट करने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। शासन का निर्देश है तो जाहिर सी बात है इनको मानना पड़ेगा। दूसरा, आपको मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं कि पीजीटी में साक्षात्कार समाप्त होगा, जी बिल्कुल होना भी चाहिए, ठीक है ना। पीजीटी में साक्षात्कार यदि समाप्त होता है इससे काफ़ी सारे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, ठीक। और लाभ की स्थिति में हमारे वही कंपटीशनर भाई बहन होंगे जो कि साक्षात्कार में छांट दिए जाते थे। लिखित में बहुत अच्छा करते थे वो, लेकिन साक्षात्कार में छांट दिए जाते थे। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए शासन ने निर्णय लिया है और इसकी पूर्व जानकारी आप सभी लोगों को लगभग 1-1.5 महीने पहले ही दे दी गई थी, ठीक है। तो आपको आगामी समय में नई वैकेंसीज में पीजीटी में साक्षात्कार भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं आपके लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग में क्या चल रहा है। लोक सेवा आयोग इस समय अगर देखा जाए तो सबसे उथल पुथल के दौर से गुजरने वाली संस्था बन चुकी है। जो चीज़ें वो स्वयं भी कहते हैं वो चीज़ें वो टाइम पे पूरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फरवरी में उन्होंने 5 विज्ञापन जारी करने की बात कही थी और उसका बाकायदा शेड्यूल भी जारी किया था कि हम इस तारीख को ये विज्ञापन देंगे, इस तारीख को ये विज्ञापन देंगे, इस तारीख को ये विज्ञापन देंगे, ऐसा उन्होंने पूरी जानकारी दी थी। लेकिन पीसीएस का विज्ञापन कब आया, जब आपको मैंने बताया कि पीसीएस का विज्ञापन फरवरी में नहीं आएगा, वो आएगा मार्च के प्रथम सप्ताह में, और वही हुआ, ठीक है ना। और
आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी की बेसब्री से इंतजार बहुत सारे भाई बहन हमारे कर रहे हैं कि आखिर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी कब तक आएगा। एक विज्ञान और मानकी का एक शैक्षिक विवाद था कुछ, उसका भी निपटारा किया जा चुका है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ बचे कौन? कला वाले विद्यार्थी। इन कला वाले विद्यार्थियों की वजह से ही पूरी की पूरी वैकेंसी रुकी पड़ी है। ठीक, अब एलटी ग्रेड आए तभी जीआईसी प्रवक्ता आएगी। कुछ जगहों पे आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा कि पहले जीआईसी प्रवक्ता जारी किया जाएगा, उसके बाद एलटी ग्रेड आएगा। ऐसी कोई परिस्थितियां फिलहाल नहीं है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता अब दोनों साथ में ही आया करेंगी। ठीक है ना, पहले और अगर पहले जारी करने की बात होती तो जीआईसी प्रवक्ता अभी तक पता नहीं कब की जारी हो चुकी होती, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। जो मैथ वगैरह में, जो साइंस में या हिंदी वगैरह में या कंप्यूटर साइंस में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर आप उसे बोल सकते हैं कि नई चीज़ें उसमें जोड़ी गई हैं। ठीक है ना, बहुत सारे विद्यार्थियों की मांगें थीं, उन मांगों को अधिकारियों तक और शासन तक पहुंचाया गया कि इन डिग्रियों में थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए, है ना। विद्यार्थी नई नई डिग्री प्राप्त करते हैं भाई, उसमें भी उनका धन खर्च होता है, उनका समय खर्च होता है। वो पढ़ते हैं साल भर, 2 साल 3 साल जो भी समय लगता है उसका इंतज़ार करते हैं, है ना। उसके बाद वो परीक्षा देते हैं, परीक्षा का परिणाम आता है, तब वो डिग्री प्राप्त करते हैं। तो इन डिग्रियों को चूँकि इतनी पुरानी पुरानी शिक्षक सेवा नियमावलियाँ हैं और इन शिक्षक सेवा नियमावलियों के चलते वो विद्यार्थी सम्मिलित हो ही नहीं पाते, तो आखिर उनकी डिग्री का वैल्यूएशन क्या होगा। तो इसलिए प्रवक्ता में, जीआईसी प्रवक्ता में आप सभी लोगों को कई सारी डिग्रियों में बदलाव देखने के लिए मिलेगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में किया जाएगा। ठीक है, उसमें मैथ में भी चेंजेस हैं, शारीरिक शिक्षा में भी चेंजेस हैं, आपके हिंदी में भी चेंजेस हैं, ठीक है ना, और आपके कला में भी चेंजेस हैं। काफ़ी सारी चीज़ों में आप सभी लोगों को परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाला है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए। और ये एक मिथ्या का जो है स्वप्न सरीखा है कि आप लोगों को जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा और एलटी ग्रेड बाद में मिलेगा। ऐसी चीज़ें नहीं है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता जैसे टीजीटी और पीजीटी साथ में आती है, हर भर्ती संस्थान लगभग ऐसे ही करते हैं कि पहले वो तो, और केवीएस और डीएसएसबी वगैरह में तो पीआरटी के साथ में आता है ना। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है वो अलग ही है, वो टीजीटी पीजीटी साथ में आता था, लेकिन ऐसा जीआईसी कॉलेजेस में नहीं होता था। अब वो चीज़ें संशोधित हो चुकी हैं और जीआईसी प्रवक्ता के साथ में एलटी ग्रेड को जोड़ दिया गया है कि अगर एलटी ग्रेड की भर्ती आएगी तभी जीआईसी प्रवक्ता आएगी, जीआईसी प्रवक्ता आएगी तो उसके साथ एलटी ग्रेड प्लस रहेगा। ठीक है ना, आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यही चीज़ें होती तो अभी तक जीआईसी प्रवक्ता पता नहीं कब का आ चुकी होती, आप लोग प्रीलिम्स दे भी चुके होते उसका। ठीक, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप सभी लोग चिंता मुक्त रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस बार जीआईसी प्रवक्ता में आप सभी लोगों को अच्छे खासे पदों की जो है विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है और इतने सारे पद कभी भी जीआईसी प्रवक्ता में नहीं आए हैं। जो परिस्थितियां हैं राजकीय विद्यालयों की, वो आदरणीय मंत्री महोदय ने विधानसभा में स्वयं भी रख दिया कि इतने पद हमारे पास खाली हैं जीआईसी कॉलेजेस में, है ना। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि ये वर्ष आप सभी लोगों की सफलताओं का वर्ष बन सकता है। ठीक है, अगर आप सही से तैयारी करेंगे तो ये वर्ष आप सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे करके जाएगा। ठीक है ना, और आपका ये चैनल तो वैसे भी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट ही है, तो आप सभी लोगों का बहुत मदद हो सकता है इस चैनल के माध्यम से। जितनी भी समस्याएं हैं, आप लोगों को हो हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करें, आप लोग किसी भी प्रकार की लाठियाँ खाएं या आप लोग किसी भी प्रकार का जो है अनशन वगैरह शुरू करें। किसी बात की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप सभी लोग अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9721411385 है। यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना और उसमें सफल होना है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। पहला। दूसरा ये कि अगर आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 और 72,825 नए विज्ञापन के सिलसिले में हमारी याचिका से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, याची लाभ जिस तरीके से 69,000 में हुआ है ना, तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी 69,000 में और अंततः विद्यार्थियों की जीत हुई है
और उसका जरिया बना है आपका ये चैनल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग 72,825 नए विज्ञापन जो अखिलेश जी के शासन में आया और उसके बाद जो है वो उस पर रोक लगी और आप लोग जो है मतलब योग्य होते हुए बाहर हो गए और सारी चीज़ें जो है मतलब नौकरी वोकरी मिल गई उन लोगों को, है ना। तो आप सभी लोग भाई धन खर्च किए हो, इतना सारा धन 60 65 हज़ार रुपये आपने खर्च किया और आप लोग जो है मतलब आज तक आपके हाथ में क्या आया, न तो बटेर लगा हाथ में और ना ही कुछ भी हुआ, बस आप लोगों का धन गया, है ना। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के उपरांत ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अगर इस पर सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में ये बातें लाई जाएं तो आप सभी लोगों को आदेश मिल सकता है, मतलब याची लाभ मिल सकता है। तो आप लोग हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल जो व्हाट्सअप नंबर है 9721411385। चलिए खबरों की श्रृंखलाओं में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के लिए। विद्यार्थियों को ये सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल है कि क्या पहले टीजीटी पीजीटी होगी या एलटीजी ऐसी होगी। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं पहले टीजीटी पीजीटी तो नहीं होगी, आप लोगों को पहले एलटी ही देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। एलटी देखने के लिए मिलेगी, उसके बाद टीजीटी मिलेगी, पीजीटी मिलेगी, फिर जीआईसी मिलेगी। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जिस तरीके का विवाद की स्थितियां हैं, होली बाद मतलब 11 तारीख तक एनसीटीई का जवाब मिल जाएगा आपके इन सारे मुद्दों को लेकर के, जिसमें डीएलएड और बीटीसी वाले छात्रों को बीएड के समकक्ष रखे जाने की बातें सामने आ रही हैं, ठीक है ना। तो अगर इन सारी चीज़ों को लेकर के शासन ने पत्र लिखा है एनसीटीई को, तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों के हित के लिए ये चीज़ें हैं और आप सभी लोगों को इसके बारे में चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रयास सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही स्टार्ट किए गए थे। तो एनसीटीई को इसमें रोल प्ले करना होगा और उन्हें ही सारी चीज़ों को स्पष्ट करना होगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना है, 11-12 तारीख तक का इंतज़ार आप सभी लोग कर लीजिए। आप लोगों को सारी चीज़ें स्वयं भी स्पष्ट हो जाएंगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। और रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन, तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों का मार्च में आना तो फिलहाल असंभव दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे कई पद और भी सृजित किए जा रहे हैं, पदों को जोड़ा जा रहा है। जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि 100-150 पद होंगे, 100-150 पदों पर फिलहाल तो विज्ञापन नहीं आएगा, पदों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। और खंड शिक्षा अधिकारी के कुछ पद जो अहर्ताओं के विवाद को लेकर के फंसे हुए हैं, ठीक है ना, कि अहर्ता क्या होगी, ये चीज़ें क्या होंगी, ऐसी चीज़ें क्या होंगी, उन सारी चीज़ों का निराकरण आप सभी लोगों को 15 मार्च तक देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 25 मार्च के पहले पहले आप लोगों का खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी हो जाए। लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इस समय सिर्फ और सिर्फ टेलीफोकस कर रहा है किस चीज़ को लेकर के, सिर्फ और सिर्फ आपकी पुरानी भर्तियों को लेकर के। जैसे आपका आरओ 2021 का परिणाम हुआ, आरओ 2023 का विज्ञापन हुआ, ठीक है। पीसीएस 2023 में जिस तरीके से पदों की संख्या कम है, विद्यार्थियों के मन में इस बात को लेकर के भी निराशा है कि इतने कम पदों पर विज्ञापन आए। तो इसके लिए आप लोगों को मैं निश्चिंत करना चाहता हूँ, निश्चिंत हो जाइए, सीट वृद्धि हो चुकी है। हमने पहले भी इस चीज़ों के लिए कहा था और जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं वो हमारे भाई बहनों के लिए बहुत ही एडवांटेज लेकर के आने वाला है। रही बात एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो शासन ने सहमति दे दी है, आप सभी लोगों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। तो निश्चित होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां कर सकते हैं। जो अतिरिक्त अवसर देने की, आयु सीमा में छूट देने की बात यूपी कांस्टेबल के विद्यार्थियों ने की है, वीडियो के विद्यार्थियों ने की है और आपके पीसीएस के विद्यार्थियों ने की है, आरओ के विद्यार्थियों ने की है कि मतलब हमें एज में रिलैक्सेशन छूट मिलना चाहिए। इसके संबंध में भी एक प्रस्ताव वो विचाराधीन है शासन के सम्मुख और पूरा यकीन है कि महाराज जी बहुत जल्दी इस पर निर्णय करेंगे, ठीक है। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए और जुड़िए हमारे साथ में अधिक से अधिक संख्या पर। और आप सभी लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं, आप लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट ये चैनल आप सभी लोगों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाने और उनके बयान को आप सभी लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है, एक जरिया है। आप लोग चाहे यूपी की तैयारी करते हो, चाहे आप लोग लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हो या टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हो, ठीक है। ये एकमात्र जरिया है आप सभी लोगों की बातों को शासन तक पहुंचाने का और शासन के आश्वासन को आप लोगों तक पहुंचाने का।
तो जुड़िए हमारे साथ में, अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर के कि कब तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है, क्या सीट वृद्धि होगी कि नहीं होगी। तो शासन की इस पर सहमति हो चुकी है, सीट वृद्धि 100% होगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। मैं आज भी इस चीज़ को कह रहा हूँ कि सीट वृद्धि होगी। जितने भी आपके पद जो है मतलब फंसे हुए थे किसी किसी विज्ञापन में, किसी किसी विषयों में बिल्कुल एकदम शून्य सीट थी, वो सारी सीटें जो है वो वृद्धि की गई हैं, उसमें बढ़ाई गई हैं, ठीक है। और जून में आप सभी लोगों का पेपर होगा, यह तो तय है, ठीक है। और इसके पहले आप लोगों को एलटी ग्रेड देखने के लिए मिलेगा। एलटी ग्रेड, अब आप कहेंगे कि जब तक नया आयोग नहीं बनेगा तो कैसे एग्ज़ाम होगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, नया आयोग का जो स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जो नियमावली तैयार की जा रही है, उसमें विज्ञापन जारी होने तक, मतलब जब विज्ञापन जारी होगा 21 दिन तक आपको समय मिलेगा, क्योंकि उनकी वेबसाइट वगैरह एकदम टनाटन चलेगी जैसे यूपीपीएससी की चलती है, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग की चलती है, ठीक है ना, और लोक सेवा आयोग की चलती है। ऐसी वेबसाइट एकदम मक्खन की तरह चलेंगी उनकी। आवेदन करने के लिए केवल और केवल आपको 21 दिन का टाइम मिलेगा। उसके बाद परीक्षा की तैयारी करने के लिए केवल और केवल आप लोगों को 28 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। 28 दिन के भीतर ही आप लोगों का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो सोचिए कितनी फास्ट तरीके से, फास्ट ट्रैक पे भर्तियाँ होंगी। रिजल्ट भले ही 2-4 महीनों में आए, लेकिन ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। और परिवर्तन करने के लिए बहुत सारी मांगों पर विचार किया जा रहा है कि एलटी ग्रेड में, जीआईसी प्रवक्ता में और आपके टीजीटी पीजीटी में परिवर्तन कर दिया जाए। लेकिन आपका टीजीटी और एलटी दोनों को अलग कर लिया गया है, प्रवक्ता और जीआईसी में भले ही बदलाव किए जा रहे हैं। प्रवक्ता की मैं बात कर रहा हूँ जो पीजीटी आती है, ठीक है। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। साक्षात्कार समाप्त हुआ है, उसमें मेंस कर दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये प्रक्रियाएं आप सभी लोगों को नए विज्ञापन में देखने के लिए मिलेंगी, पुराना विज्ञापन आप लोगों का प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करके बात करते हैं आपके वेटिंग लिस्ट को लेकर के। तो टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग की प्रक्रिया आप सभी लोगों की 22 मार्च से स्टार्ट होगी, ये सूचना प्राप्त हो रही है। और जब स्पेशली तरीके से इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी के आवास पर उनसे मुलाकात की और उनसे विनम्रतापूर्वक सारे प्रश्नों के जवाब प्राप्त किए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा निदेशालय में समस्त खाली पदों का ब्यौरा, जिन विद्यार्थियों ने 2021 टीजीटी पीजीटी को ज्वाइन नहीं किया था, उन सारी चीज़ों के इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। और अब बहुत जल्दी ही विद्यार्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी और उनको नियुक्तियां दी जाएंगी। नियुक्तियां प्राप्त करने के बाद जाहिर सी बात है कि उनका पैनल बहुत जल्दी ही रिलीज़ किया जाएगा, ताकि उनको नियुक्ति लेने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया को हम लोग हर हाल में 31 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल के भीतर भीतर इसको कंप्लीट करना चाहेंगे, ताकि नई प्रक्रियाओं को स्टार्ट किया जा सके। जब उनसे इस बात को लेकर के जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया था कि शासन का क्या रवैया है टीजीटी 22 के एग्ज़ाम को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि अब शासन स्तर पे ही सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन होने लगा है और ये विज्ञापन भी शासन स्तर पे ही कंफर्मेशन प्राप्त करके जो है उसको जारी किया गया था, ठीक है। तो आप लोगों को मार्च के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, और आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल पे। अगर आप सभी लोग हमारी याचिका से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 72,825 में, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि आपके को याची लाभ मिले और आपकी काउंसलिंग हो, 72,825 लीगल विज्ञापन था, नया विज्ञापन, आप लोगों ने इतना धन खर्च किया फिर भी